एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय के किशन पे। आज हम मैरी गोल्ड इंग्लिश फर्स्ट क्लास फिफ्थ का है चैप्टर नंबर स्टोरी 1 पढ़ेंगे, वंडरफुल वेस्ट। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। वंस द महाराजा ऑफ त्रिवानकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है कि जो महाराजा हैं त्रिवाणकोर के, उन्होंने एक अपने पैलेस में भव्य रात के खाने का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। उन्होंने किचन में गए वो दिन में, जब वो रात के लिए खाना बन रहा था। तो उनका देखे चलते हैं, सर्वे कर लेते हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इस बड़ी दावत के लिए। What are you going to do with those vegetable scraps? स्क्रैप्स होता है जो सब्जियां बच जाती हैं। बचने का मतलब तो जब आप उनको चॉप करते हो तो उसका जो वेस्टेज सामान होता है, लाइक उसके छिलके और उसके डंठल को हम स्क्रैप्स बोल सकते हैं। तो वो वहाँ पे रखे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, इसका तुम क्या करोगे। He asked the cook pointing to the basket of scrap near the cook. उन्होंने ये उंगली दिखाते हुए उसी स्क्रैप्स की तरफ कहा, अपने उससे शेफ से, जो कुक था, जो कुकर था, उससे बोला कि ये सब क्या हो रहा है, ये इसका क्या करोगे तुम, जो वेस्ट है इतना। तो द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाइड किया, दे आर वेस्ट, मतलब ये बेकार है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीड्स एंड पीसेज ऑफ द वेजिटेबल। तो राजा ने कहा, फाइंड अ वे यूज टू देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। राजा ने ये कमांड दे करके वहां से चले गए कि इसको फेंकना नहीं है, इसका कुछ तरीका ढूंढो, इसको बनना है, इसको बनाओ, इसको फेंकना नहीं है। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो जो कुक था वो सोचने लगा अपने माइंड में कि अब इस स्क्रैप्स का, जो बची हुई वेजिटेबल, वही जो डंठल है, जो छिकलियां हैं, छिलके हैं सब्जी के, उनका क्या कर सकते हैं। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। उसके माइंड में एक विचार आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने सभी स्क्रैप्स को धुला, जो भी सब्जियां थी वेस्टेज, उनको धुली, और धुलने के बाद में उसको जो है क्लीन किया, साफ किया। देन ही कट देन इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इन ऑट द फायर टू कुक। उसने क्या किया, सबको काटा। काटने के बाद में उसने एक बड़े से पॉट आप बोल सकते हैं, बटुए पे चढ़ा दिया। और नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसने लहसुन, उसी में ग्रीन चिली और कोकोनट मिलाया। ही एडेड द पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। मतलब उसी पॉट में उसने पहले वेजिटेबल्स डाली, फिर उसके बाद में उसने लहसुन, ग्रीन चिलीज और जो भी मसाला बनता है सब्जियों में डालने के लिए, वो सारा मसाला उसमें डाला उसी पॉट में, सब्जी के साथ में। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। और एक बहुत अच्छी खुशबू उस पॉट से बाहर आने लगी, उस बटुए से बाहर आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी। उसने क्या किया, उसमें और उसने दही डाल दी। दही मिलाने और करी मिलाने के बाद ही ऑल्सो poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves. करी लीव्स मतलब होता है तेज पत्ता। तेज पत्ते से उसने उस डिश को, जब बाहर निकाला, उसने उस डिश को सजाया कोकोनट ऑयल और करी डिश, मतलब वो तेज पत्ते के साथ में। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। उसने कहा, लीजिए अब ये न्यू डिश जो है खाना, ये तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और कुक ने सबको उसी डिश को सबके सामने उसको सर्व किया, मतलब डाला, खाने के लिए दिया। Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Everyone was eager, मतलब सबको जानने की इच्छा हुई कि इस नई डिश का नाम क्या है, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी थी। The cook thought and thought. कुक जो है सोचने लगा। Then a name came to his mind. उसके दिमाग में एक नाम आया, और वो नाम था अवियल। अवियल नाम रख दिया उस सब्जी का उसने, उस जो बेकार सी सब्जी उसने जो स्क्रैप्स से बनाया था। अवियल बिकम अ फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। फीस्ट में होता है दावत। तो जो अवियल जो थी वो फेमस हो गई केरला के साइड में, और वो इतनी फेमस हो गई कि पारंपरिक जो भी दावतें होती थी उसमें वो जरूर बनाई जाती थी अवियल। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और देखिए, आप इमेजिन करिए कि जो बेकार सामान था वो कितना
यूज़फुल हो गया। इसीलिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। थैंक यू सो मच। अब बताइएगा चैप्टर आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं इसी तरह और नॉलेजफुल वीडियोस के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी।